हेलो गाइस, आप सबका मदर गुप्ता चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आज हम ओएमसी की तरफ बढ़ रहे थे। ठीक है, हम दोनों चैप्टरों को लेके चल रहे हैं, एक तो ओएमसी को और एक किसको, अरे बोलो किसको लेके चल रहे हैं, क्वांटम केमिस्ट्री को। तो हम दोनों ही चैप्टरों को एक साथ लेके चल रहे हैं। अब यहाँ पे हम कार्बोनिक ऑर्गेनोमेटेलिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जैसे मैंने कहा था 31 दिसंबर तक कोर्स करवा देंगे तो करवा ही देंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है ऑर्गेनोमेटेलिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहां से क्वेश्चन निश्चित तौर पे आता है। मैं वो टॉपिक तो करवा ही नहीं रहा हूं जहां से टॉपिक नहीं आता। ठीक है ना, तो मैं टॉपिक का नाम लिख रखा है हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। क्या लिख रखा है बेटा? हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर। ठीक है, क्या नाम लिख रखा है? हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स नाम लिख रखा है। अब सर इसका मतलब क्या है? देखो इसका मतलब ये है कि जिसमें जिस कंपाउंड या क्लस्टर्स में मेटल एटम्स जो है वो 5 या 5 से ज्यादा हो। क्या हो? अरे जो धातु है ना, धातु वो क्या हो? 5 या 5 से ज्यादा हो, और each forming at least one metal bond, मतलब कम से कम उस क्लस्टर कंपाउंड में एक मेटल बॉन्ड तो होना ही चाहिए, एक मेटल बॉन्ड तो होना ही चाहिए। और मेटल एटम की संख्या जो होगी वो 5 या 5 से बराबर होगी। अरे क्या होगी? 5 या 5 से बराबर होगी। ठीक है, तो इनको अपन हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल क्लस्टर्स कहेंगे। ठीक है, अब उनकी स्ट्रक्चर्स का टाइप निकालना हम सीखेंगे। ठीक है, फर्स्ट मैंने लेकिन एग्जांपल लिख रखा है RH6 RH रोडियम 6 कार्बोनिल CO। क्या ये कार्बोनिल ग्रुप है? ये कितना दे दिया इसको? 16। तो ये है फर्स्ट। अरे ये क्या है? अरे ये क्या है? फर्स्ट हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है HNCC। HNCC हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो फर्स्ट हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड है RH6CO16। अब मैंने एक पहली क्लास में ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड की, उसमें एक कंपाउंड छोड़ा था, फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट। अब मेरे को बहुत टाइम से मतलब ये था कि यार पढ़ाना है, लेकिन आज फाइनली इसका नंबर आ गया। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर मेरे को बतानी थी। इसका नाम मैं बता चुका था, कैकोडिल ऑक्साइड। क्या नाम है बेटा? कैकोडिल ऑक्साइड नाम है इसका। इसकी स्ट्रक्चर देखो, दोनों तरफ तो आर्सेनिक है, दोनों तरफ क्या है? आर्सेनिक है, बीच में एक ऑक्सीजन है और दोनों तरफ आर्सेनिक के CH3 लग रहे हैं, दो। क्लियर है? अरे क्लियर है कि नहीं है? दोनों तरफ CH3 लग रहे हैं, यहाँ पे भी CH3 लग रहे हैं और ऑक्सीजन बीच में लग रहा है। क्लियर है? इसका जो एक और नाम है डाई मिथाइल। अरे 2 मिथाइल है ना, अरे बोलो डाई मिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड। डाई मिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड। डाई मिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड। ये इसका क्या है? नाम है। नाम ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शन में ऐसे भी आ सकता है। मैं कह रहा हूं सीधे सर, यार नेट वाले बहुत ही सोच और समझ के पेपर बनाते हैं। आपको ये नाम भी दे देंगे या ये नाम भी दे देंगे या दोनों दे देंगे या दोनों दे देंगे, तो हमको दोनों ही याद रखने पड़ेंगे। अरे इतना ज्यादा हम याद रख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक मेन ग्रुप एलिमेंट्स का क्या है? अरे क्या है? कैकोडिल ऑक्साइड है। क्या है? कैकोडिल ऑक्साइड है, और यहाँ पे आएगा डाई मिथाइल आर्सेनियस एनहाइड्राइड। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो इसको फटाफट। ठीक है, अब देखो इनकी स्ट्रक्चर टाइप कैसे निकालते हैं। अब देखो बेटा, अब आएगी कमाल की बात। तो
ये बहुत परेशानी कर रहा है ये मेरे को माइक, वैसे तो अपनी आवाज ही बहुत है बट लगाना पड़ रहा है, आपकी फरमाइश है तो ये कभी भी खराब भी हो सकता है मेरे से, क्योंकि मैं चीजों को थोड़ा, चलो देखते हैं, फालतू बात नहीं। पहले लूं मैं, देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, अरे क्या लिख रखा है, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड की स्ट्रक्चर, क्या लिख रखा है बेटा, हाई न्यूक्लियरिटी, अरे बोलो तो सही, हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड स्ट्रक्चर, क्या लिख रखा है, स्ट्रक्चर लिख रखा है बेटा। अब देखो इसको हम कैसे देख सकते हैं, इसके लिए एक रूल बना है, उसका नाम है वेड रूल। अरे क्या नाम है, वेड रूल नाम है, और इसको हम 12 रूल से भी समझा सकते हैं। अरे किससे समझा सकते हैं, 12 रूल से भी इसको हम समझा सकते हैं, मतलब इन दोनों का नाम एक ही है। अब देखो फॉर्मूले आगे सर, फॉर्मूले आगे, अरे हमको तो फॉर्मूले याद रहते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन उससे ही हो जाते हैं। देखो n प्लस एक्स बराबर वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n, ये n है, ये क्या है, ये n है बेटा, डिवाइड बाई, अरे डिवाइड बाई 2। अब देखो एक एक चीज का मतलब समझते हैं, n बराबर यहां पे है नंबर ऑफ मेटल आयंस, अरे क्या है बेटा, अरे बोलो, नंबर ऑफ मेटल आयंस है, नंबर ऑफ मेटल आयंस है। सर ये 12n बराबर क्या है, ये 12n बराबर है आउटर बॉन्डिंग यूज्ड, आउटर, अरे बोलो तो सही, आउटर बॉन्डिंग यूज है। अरे बीच में जो एटम आता है ना उसमें मत कर लेना, उसमें काउंट मत कर लेना, ये बोल रहा है सीधा आउटर बॉन्डिंग यूज, ढंग से पढ़ लेना इसको, अभी एग्जांपल भी करवाएंगे हम, आउटर बॉन्डिंग यूज। तीसरा बोल रहा है VEC, वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट, ये तो हम करके आ चुके हैं, अरे ये तो हम 18 इलेक्ट्रॉन रूल में करके आ चुके हैं, ये तो हम 16 इलेक्ट्रॉन रूल में करके आ चुके हैं, तो इसकी दिक्कत तो है ही नहीं। अब देखो यहां पे मैंने लिख रखा है, जब x बराबर -1 आ जाए, अरे क्या आ जाए, x बराबर -1 आ जाए तो स्ट्रक्चर टाइप होगा सुपर क्लोजो, अरे क्या होगा, सुपर क्लोजो होगा। 0 पे क्या होगा, हाइपर क्लोजो होगा, 1 पे क्या होगा, क्लोजो होगा, 2 पे क्या होगा, नीडो होगा, 3 पे क्या होगा, आर्केडो होगा, 4 पे क्या होगा, हाइपो होगा, अरे बोलो तो सही, 4 पे क्या होगा, हाइपो होगा, और 5 पे n+5 आ जाए यहाँ पे तो क्लेडो होगा। अरे क्या होगा, अरे बोलो, क्लेडो होगा सर, क्लेडो होगा। तो ये चीज समझ में आ गई, अरे ये चीज समझ में आ गई, एग्जाम्पल करेंगे, चिंता बिल्कुल मत करो, ये चीजें एग्जाम्पल के बिना समझ में नहीं आएगी, लेकिन अभी मैंने सूत्र को समझाया है, और जब भी मैं फॉर्मूले को समझाता हूं तो उसके अंदर की एक एक चीज, चाहे उसका मतलब हो, चाहे उसकी यूनिट हो, चाहे मान कैसे रखना है क्वेश्चन में, तीनों चीज समझाता हूं, जब जाके ये क्वेश्चन बनता है बेटा। केवल फॉर्मूला याद रखने से क्वेश्चन कभी भी नहीं बना है, आज तक नहीं बना है, ये अनुभव कह रहा है कि फॉर्मूले के अंदर की चीज क्या है, उसकी यूनिट क्या है, और उसको फॉर्मूले में कैसे रखना है, वो चीज, तीनों चीज जब आएगी, जब भी हमारा क्वेश्चन सही होगा, और जब भी हमारे नंबर आएंगे और हम अच्छे कॉलेज में जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये टूटेगा ये टूटेगा जल्दी। ठीक है, अब देखो फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन बराबर लिख रखा है मैंने वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12n, मतलब ये ऊपर का, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट -12n, वो क्या है, फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन है। पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर होता है n+x, देखो ये जो वैल्यू निकलेगी, अरे ये जो वैल्यू निकलेगी वो पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे। अरे क्या निकलेंगे, अरे बोलो, पॉलीहेड्रा इलेक्ट्रॉन पेयर निकलेंगे। क्या समझ में आ गया, चलिए उदाहरण की तरफ ले लो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट लिख लो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से, मिटाने का कहा गया सर, ये रहा, देखो मिटा रहा हूं मैं,
राइटिंग सही होती जा रही है ना धीरे धीरे, हाँ मेरे को भी लग रहा है। ठीक है चलो, कितनों को मिटा है, यहां तक मिटा देते। अब देखो पहला एग्जांपल, जो फर्स्ट कंपाउंड था उसका ही निकाल लेते हैं। सर उसका ही निकाल के बता दो ना, फर्स्ट था, याद भी रह जाएगा और आप निकालना भी बता दोगे, दोनों काम हो जाएंगे, रिवीजन भी होगा उस इसका। तो अगर एग्जाम में पूछ लिया फर्स्ट हाई न्यूक्लियरिटी क्लस्टर कंपाउंड, ये क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, हो सकता है आ जाए, हो सकता है आ जाए। तो फर्स्ट हाई न्यूक्लियरिटी कार्बोनिल कंपाउंड है ये, इसको देखो कैसे निकालेंगे। अरे बैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट करना किस किस को नहीं आया अभी तक, देखो जिस जिसको नहीं आया वो अभी भी देखो। अरे आरएच किसके नीचे आता है, सीओ के नीचे आता है, सीओ के नीचे आता है नहीं आता, अरे आता है नहीं आता, 27 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, अरे 9 इलेक्ट्रॉन आएगा। अब यहाँ पे 6 आरएच है, 6 आरएच है तो 9 इंटू 6 प्लस प्लस, अब देखो सीओ कितने इलेक्ट्रॉन देता है, अरे कार्बोनिल की बात, लिगेंड की बात हो रही है, कोबाल्ट की बात नहीं हो रही। अरे मैंने बताया था ऑक्सीजन छोटा बनाओगे तो क्या बन जाएगा, अरे क्या बन जाएगा, कोबाल्ट बन जाएगा। और अगर ऑक्सीजन बड़ा बना दोगे कार्बन के बराबर तो कार्बोनिल लिगेंड बन जाएगा। इतनी ही बात की थी मैंने, और ये देता है 2 इलेक्ट्रॉन और 16 दूना 32, 9 6 54, 32 और 54 कितने हो गए, अरे कितने हो गए, मेरी गणित थोड़ी सी ठीक ठीक है, तो 32 और 54 मेरे हिसाब से 86 हो गए। देख लेंगे अभी, अरे अभी चलते तो हैं, 32 और 54 कितने हो गए, अरे कितने हो गए, 86 हो गए सर। तो ये तो निकल गया, अरे ये तो निकल गया। अब फॉर्मूला क्या था, अभी तो 12n भी निकालना है। अरे क्या निकालना है, 12n, यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ मेटल से, तो 12 इंटू 6 बराबर 72, 72। यहाँ पे n क्या है, अरे बोलो नंबर ऑफ मेटल, क्या बात है सर, ये लो समझ में आ गया। अब देखो क्या देखो, अब देखो, अब फॉर्मूले में मान रख देते हैं n प्लस एक्स बराबर VEC माइनस 12n डिवाइड बाई, अरे डिवाइड बाई 2। अब देखो 86 माइनस 72 डिवाइड बाई 2, क्या आया ये, अरे आया नहीं आया, अरे आया नहीं आया। तो 86 में से 72 माइनस करेंगे, डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो मेरे हिसाब से ये आएगा 7। अरे क्या आएगा, अरे क्या आएगा, अरे 7 आएगा। अब तो सर दिक्कत क्या आ रही है, अरे n बराबर यहाँ पे क्या है, अरे क्या है, 6 है, 6 मेटल है, x बराबर 7, तो x बराबर आ गया सर 1 आ गया सर, मजा आ गया सर, समझ में आ गया, x बराबर 1 आ गया। x बराबर 1 के लिए स्ट्रक्चर होती है क्लोजो, अरे क्लोजो, ये आ गई सर समझ में, पूरी की पूरी गणित समझ में आ गई सर कि x बराबर 1 पे क्लोजो स्ट्रक्चर निकल गई इसकी। अरे किसकी निकल गई, अरे किसकी निकल गई, बोलो, अरे बोलो कुछ तो बोलो, क्लोजो आ गया, क्लोजो आ गया सर। इतना सिंपल एग्जांपल था कि ये तो हमको याद, अरे ये देखो, अरे ये देखो n बराबर 1 पे, x बराबर 1 पे क्या आता है, क्लोजो आता है। अरे बोलो क्लोजो आता है, ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। अब देखो इसमें फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन कैसे निकलेंगे, अरे कैसे निकलेंगे, अरे कैसे निकलेंगे, VEC माइनस, देखो VEC, V वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट माइनस 12n बराबर, बोले वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट कितने आए हैं अपने पास, 86 माइनस 72 इक्वल टू 14 फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकल गए। पूछता है एग्जाम में क्वेश्चन, पूछता है अगर पॉलीहेड्रा पूछ लेता, पॉलीहेड्रा पूछ लेता, अरे n प्लस x पूछ लेता तो कितने आए हैं, 7 आए हैं। कितने आए हैं, मेरे हिसाब से 7 ही आए हैं, क्या आए हैं,
साथ ही आए ना, अरे साथ ही आए हैं ना, अरे बोलो। n बराबर 6 था, x का मान 1 आया तो साथ ही आए हैं सर, साथ ही आए हैं। तो ये चीज किस किस को समझ में आ गई? अरे किस किस को समझ में आ गई ये चीज? आ गई ना सबको समझ में? आ जानी चाहिए। वैसे तो बहुत सिंपल है। x बराबर -1 सुपर क्लोजो, 0 हाइपर क्लोजो। एक 10 बार बोलोगे ना तो क्लोजो नीडो ये आराम से याद होते हैं। हमने भी तो याद किए हैं ना हमारे टाइम पे, अभी भी याद कर ही रहे हैं। अभी कौन सा हमारा टाइम चले गया? क्लोजो नीडो आर्गेनो हाइपोक्लेडो, सुपर क्लोजो और हाइपर क्लोजो। अरे सुपर और हाइपर क्लोजो नीडो आर्गेनो हाइपोक्लेडो, हटा, याद हो गया? याद हो गया? तो ये चीज समझ में आ गई, ये चीज समझ में आ गई। चलो अब इसको स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो। मैं हट जाता हूं यहां से। अब क्या सर एक और एग्जांपल समझा दे? क्या एक और एग्जांपल समझा देंगे आपको? अरे एक और एग्जांपल समझा दी क्या? लो समझा देते हैं, क्या दिक्कत आ रही है? अरे वीडियो अभी 16 मिनट की बनी है, अभी फटाफट एक एग्जांपल और समझा देते हैं सर। समझा दो सर, समझा दो फटाफट, हमको तो बस समझना है एग्जांपल से। ये लो सर, Ni5 CO12 2 माइनस, ये लो सर। अरे ये लो सर, अरे Ni के बारे में कौन नहीं जानता सर? 28 पे आता है, 28 में से 18 जाएंगे तो कितने आएंगे? 10 आएंगे। 10 इंटू 5 करोगे, 10 इंटू 5 करोगे प्लस 12 इंटू, अरे 12 इंटू 2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना मत भूल जाना। अरे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ना मत भूल जाना मेरे यारो। तो ये क्या आ जाएगा? अरे सर ये तो Ni के बारे में बात कर ली आपने, CO 2 इलेक्ट्रॉन देता है, ये आपको बहुत अच्छी तरह पता चल चुका है। ये आप बात कर रहे हो 10 पंजे 50 प्लस 24 प्लस 2 74 और 2 76, ये आ गया VE और C वैलेंस इलेक्ट्रॉन काउंट। अब जब हम इसमें 12n निकालेंगे ना सर, क्या निकालेंगे? तो 12 इंटू 5 60 निकल के आएगा। और जब हम फॉर्मूले में रखेंगे तो n प्लस एक्स बराबर 76 माइनस 60 डिवाइड बाई 2, तो ये आएगा 8। कितना आएगा? अरे कितना आ गया? अरे बोलो। n प्लस एक्स बराबर 8 आ गया, तो n प्लस एक्स बराबर 8 आ गया। तो n बराबर कितना दे रखा था? कितना दे रखा है? 5 प्लस एक्स बराबर 8, तो x बराबर आ गया सर, अरे x बराबर आ गया, कितना आ गया? 3 आ गया सर। कितना आ गया? 3 आ गया। ये चीज दिमाग में बैठा लेना। मैं नीचे का मिटा रहा हूं जिससे आपको ये एग्जांपल समझ में आ जाएगा। देखो अब समझो इसको, बहुत बेहतरीन एग्जांपल को आप समझिए। ये एग्जांपल था, ये मैंने समझा दिया है पूरा। Ni निकल 5 थे, 5 मल्टीप्लाई कर दिए, 5 निकल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन कोबाल्ट में। अरे समझो, अरे समझो, ये निकल होता है। ये कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है? ये कोबाल्ट दे रहा है। और ये क्या है? ये क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। ये समझ में आ गई? फ्रेमवर्क इलेक्ट्रॉन निकाल लेना, फॉर्मूले में रखोगे मान। तो थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें और ऐसे धमाकेदार वीडियो आपके पास आती रहेगी। थैंक यू सो मच।